हेलमेट पहनने से अपनी रक्षा होती है। अपना खुद का लाभ है, पड़ोसी का भी लाभ नहीं, खुद का लाभ है। इवन माता पिता का भी लाभ नहीं हेलमेट पहनने से, अपना खुद का लाभ है। इसके बावजूद कानून हटा दीजिए, लोग बिना हेलमेट सड़क पर दौड़ना शुरू करेंगे नहीं कि शुरू करेंगे? करेंगे। और कानून ऐसा बना दिया जाए कि बिना हेलमेट के बाहर गए तो तुम्हारी गाड़ी जब्त, पेनाल्टी वनाल्टी नहीं होगी, वो 2000 5000 छोड़ो, पूरी बाइक ही जब्त हो जाएगी। कल बिना कोई हेलमेट के बाहर नजर आएगा क्या? कानून बना दीजिए, सीट बेल्ट नहीं लगाया गाड़ी जब्त, कोई 5000 2000 पेनाल्टी नहीं, सीधे गाड़ी ही जब्त, ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल, आज के बाद तुम गाड़ी चला ही नहीं पाओगे। बिना सीट बेल्ट का कोई घूमेगा क्या? ट्रैफिक डिपार्टमेंट का आधा काम खत्म हो जाएगा, ट्रैफिक इंस्पेक्टर का, पुलिस का आधा काम खत्म हो जाए। केवल एक कानून बना दिया जाए कि बिना हेलमेट के पकड़े गए बाइक भी जब्त, लाइसेंस भी कैंसिल, बिना सीट बेल्ट के पकड़े गए कार भी जब्त, लाइसेंस भी कैंसिल। राम राज्य स्थापित करने के लिए वास्तव में कुछ कानून बनाने पड़ेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं, और वो ठीक भी सोचते हैं, कि समाज बदलता है तो व्यवस्था बदलती है। मैं इसका थोड़ा उल्टा सोचता हूं। मेरा यह मानना है कि कानून बदलता है तो व्यवस्था बदलती है, व्यवस्था बदलती है समाज बदल जाता है। आप कानून बना दीजिए, जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उसकी नागरिकता खत्म। चुनाव पे बैन मत, बैन छोड़िए वो सब कि 2 से ज्यादा बच्चे होंगे चुनाव में, सीधे सीधे 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो नागरिकता खत्म। वो भारत में रहेगा लेकिन कोई फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा। भारत के संविधान में 2 तरीके के लोग हैं, एक सिटीजन, एक पर्सन। जिसको सारे फंडामेंटल राइट मिलते हैं उसको सिटीजन कहते हैं, जिसको नहीं मिलते उसको पर्सन कहते हैं। और संविधान का आर्टिकल 11 कहता है ये सरकार की ड्यूटी है वो कानून बनाए कि किसको सिटीजनशिप देनी है, किसको सिटीजनशिप नहीं देनी। और नेहरू जी ने कानून बनाया भी 1955 में, उसको सिटीजनशिप एक्ट कहते हैं। लेकिन वो कानून इतना बेकार है कि आज तक किसी की सिटीजनशिप गई नहीं। आप गूगल कर लीजिए, किसी की सिटीजनशिप नहीं गई, ना किसी नक्सली की गई, ना माओवादी की गई, ना आतंकवादी की गई, ना अलगाववादी की गई, ना किसी भ्रष्टाचारी की गई, ना किसी नशा तस्कर की गई, किसी की सिटीजनशिप नहीं गई। आपके पास बंदूक है लेकिन चलती नहीं है तो काहे की बंदूक? ऐसी बंदूक का किसका क्या काम? कानून हमारे पास है, घुसपैठियों को सिटीजनशिप मिल रही है लेकिन किसी की सिटीजनशिप जा नहीं रही है, तो काय का कानून? बेकार कानून है। राम राज्य स्थापित करने के लिए सबसे पहले कुछ नियम कानून बनाना पड़ेगा। और मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा। और जनसंख्या नियंत्रण कानून और लॉलीपॉप वाला नहीं कि नहीं प्रधान नहीं बन पाओगे, पार्षद नहीं बन पाओगे, विधायक नहीं बन पाओगे। ऐसा कानून बेकार है, ऐसा कोई काम नहीं चलेगा। हम 2 हमारे 2 कर लोगे तो 50,000 रुपए मिल जाएंगे ना, ये सब कोई एहसान, कोई 2 आदमी 2 बच्चा पैदा करके देश के ऊपर एहसान थोड़ी कर रहा है कि जो उसको लॉलीपॉप दिया जाए, भैया तुम 2 कर लो हम तुम्हें 50,000 रुपए देंगे ना। चाइना जैसा 2 से ज्यादा पैदा किया, दूसरी बार जुड़वा हो गए अलग बात है, चलो 3 हो गए, अदरवाइज 2 से ज्यादा किया सिटीजनशिप गई। सर्वे बताते हैं कि चाइना ने हम 2 हमारे 2 लागू करके 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया। चाइना की ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण ही यही है, हम 2 हमारे 2। चाइना हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ, हम 1947 में आजाद हुए, चाइना हमसे 2 साल के बाद 1949 में आजाद हुआ। चाइना ने 1950 में 1 साल के बाद जो सबसे पहला कानून बनाया वो बनाया 2 चाइल्ड पॉलिसी। उससे भी कंट्रोल नहीं हुआ, 1977 में उसको हम 2 हमारे 1 कर दिया। लेकिन फिर बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, हम 2 हमारे 1 करने से दिक्कत आ रही, तो उसको फिर से छोड़ दिया, अब हम 2 हमारे 2 फिर कर दिया।
लेकिन 60 करोड़ लोग बच्चों को पैदा होने से रोक दिया। अगर हमने ऐसा किया होता तो आज हमारी जनसंख्या 150 करोड़ या 142 करोड़ 145 करोड़ नहीं, बल्कि हमारी जनसंख्या 90 करोड़ होती। 90 करोड़ होती तो गरीबी कम होती कि नहीं? जोर से बोलिए। क्या बोलते हैं, बेरोजगारी कम होती कि नहीं? कुपोषण कम होता कि नहीं? प्रदूषण कम होता कि नहीं? अपराध कम होता कि नहीं? अपराध का भी सीधा रिलेशन जनसंख्या विस्फोट से। इसलिए अगर राम राज्य स्थापित करना है तो सबसे पहले अवांछित बच्चों पे रोक लगानी पड़ेगी। अवांछित बच्चे अवांछित कार्य करेंगे, वांछित बच्चे वांछित कार्य करेंगे। अवांछित बच्चों को रोकने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड और पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ, जो आज हमारे संविधान में नहीं बल्कि हजारों साल पहले भगवान श्री राम ने भी लागू किया था, उसको लागू ही करना पड़ेगा और दूसरा कोई तरीका नहीं है। आप जरा सोचिए ना, जमीन हमारे पास केवल 2% है, पानी हमारे पास दुनिया का केवल 4% है, और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। 20%। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है और उसकी जनसंख्या मात्र 2 करोड़ है। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, जनसंख्या मात्र 4 करोड़ है। ब्राजील का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, जनसंख्या मात्र 22 करोड़ है। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, जनसंख्या मात्र 33 करोड़ है। रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है, जनसंख्या मात्र 15 करोड़ है। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। हम लोग कई बार बोलते हैं चाइना हमसे ज्यादा है, चाइना। अरे भैया, जनसंख्या की तुलना करने के लिए क्षेत्रफल भी तुलना करनी पड़ेगी ना। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है और जनसंख्या उसकी अब 144 करोड़ है। हमने चाइना को अभी पछाड़ दिया, हम दुनिया के नंबर 1 हो गए। ऐसे लगता केवल एक ही काम में हमने रिकॉर्ड कायम किया है, वो क्या करने में, और बर्डन कितना आ रहा है। ये जब पॉपुलेशन कंट्रोल वाली पॉलिसी में कानून मैंने पीआईएल फाइल किया था तो इसमें मैं रिसर्च कर रहा था। इस समय भारत के ऊपर 225 लाख करोड़ रुपए कर्जा है। 225 लाख करोड़। भारत का बच्चा 1.5 लाख के कर्जे में है। मतलब महापौर मैडम के ऊपर भी 1.5 लाख का कर्जा है, विधायिका जी के ऊपर भी 1.5 लाख का कर्जा है, महाराज जी के ऊपर भी 1.5 लाख कर्जा, सर्राफ साहब के ऊपर भी 1.5 लाख कर्जा, इनके बच्चों पे भी 1.5 लाख कर्जा है। बच्चे आए होंगे कहीं बैठे होंगे, बच्चों पे 1.5 लाख का कर्जा। इस पे कभी गंभीरता के साथ चर्चा ही नहीं हुई। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि छोटी छोटी बातों पे जिससे देश का कोई भला नहीं होगा, समाज का कोई भला नहीं होगा, उस पे संसद में चर्चा होती है, विधानसभा में चर्चा होती है, लेकिन जिस पे चर्चा करने से और कानून बनाने से देश का भला होगा, उस पे चर्चा ही नहीं होती। 2 ही कारण है, या तो सबकी मंशा है अशांति बनती रहे, गरीबी फैलती रहे, कुपोषण फैलता रहे, और या उधर ध्यान ही नहीं जा रहा। जनसंख्या नियंत्रण इसलिए जरूरी है कि आप समस्याओं की रूट काज एनालिसिस करिए। भारत की कोई समस्या में आप वाई लगाइए, आपको 50% समस्याओं का रूट काज जनसंख्या विस्फोट मिलेगा। पता नहीं आप लोगों को शुद्ध दूध मिल रहा होगा, हम लोगों को दिल्ली में शुद्ध दूध नहीं मिलता, हम नकली दूध पीते हैं। क्यों? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो नकली दूध मिल रहा है। हम नकली घी खाते हैं, हमारे पास इतनी गाय भैंस नहीं है जो हमें शुद्ध दूध और घी मिल जाए। हम इंजेक्शन वाली सब्जियां खा रहे हैं,
क्यों? खेत तो 2% है ना, जमीन तो 2% है, पानी 4% है, खाने पीने वाले 20% हो गए, सब्जी मिलेगी नहीं। आपको ब्रह्मपुर वालों को मिल रही होगी अच्छी सब्जी, शुद्ध सब्जी, हम लोगों को नहीं मिलती। दिल्ली एनसीआर के लोगों की हमारी उम्र 10 साल कम हो गई है, एवरेज उम्र, अभी सर्वे आया। दिल्ली एनसीआर में 85 से ऊपर लोग मिल ही नहीं रहे। मैक्सिमम जो मिल रहे हैं 85 तक मिल रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। बाकी थोड़ा गांव देहात में 90-95 वाले मिल रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में नहीं मिल रहे, खत्म हो जा रहे हैं। क्योंकि हमारा पानी गंदा है, हमारी हवा गंदी है, नॉइज पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, हमारा दूध नकली, हमारी सब्जी नकली है, सब कुछ नकली है। और रूट काज क्या है? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। सप्लाई कम है तो नकली माल मिलेगा। हम लोग खा खा के मर रहे हैं, और आप लोग भी टैक्स दे दे के मर रहे हैं। 86,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, 86,000। हमारा आपका जब तक कार्यक्रम चलेगा तब तक 300 बच्चे पैदा हो चुके हो। साल में 3.25 करोड़ बच्चे, इस 3.25 करोड़ में से 1 करोड़ अवांछित है। अवांछित का मतलब या तो 5वें बच्चे हैं, या तो 6वें हैं, या 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें ऐसे हैं। उनके लिए मकान बनवाना है, पैसा कहां आएगा? आपको देना है। उनको वजीफा देना है, पैसा कहां आएगा? आपको देना है। उनको मुफ्त में इलाज कराना है, पैसा कहां से आएगा? आपको देना है। जीएसटी देने वाला जीएसटी दे दे के मर जा रहा है, इनकम टैक्स देने वाला इनकम टैक्स दे दे के परेशान है। टैक्स पेयर परेशान हो रहा है, इनकम टैक्स दे के, वैट दे के, टीडीएस दे के, रोड टैक्स दे के, टोल टैक्स दे के। इसके बावजूद देश पे 2.25 लाख करोड़ का कर्जा, हर भारतीय पे 1.5 लाख का कर्जा। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बनाती है, तब तक 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। बनाते रहो आप मकान। सरकार जब तक 2 करोड़ लोगों को स्वरोजगार दे पाती है, रोजगार नहीं, रोजगार तो दे ही नहीं सकती है, गवर्नमेंट जॉब तो इतना दे ही नहीं सकती है, स्वरोजगार, लोन के जरिए, इसके जरिए, उसके जरिए, जब तक 2 करोड़ लोगों को स्वरोजगार मिलता है, तब तक 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। करते रहिए, कुछ नहीं कर सकते।